कि दोस्तों ये हमारे हाथ में आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं है बल्कि ये 3 in 1 है। यानी ये एक तरफ से फर्टिलाइज़र है तो दूसरी तरफ से ये फंगिसाइड है और तीसरी बात ये पेस्टिसाइड है। यानी एक फर्टिलाइज़र में एक चीज़ में जो प्राकृतिक रूप से हमारे घर में मिलता है, जो बिल्कुल फ्री मिलता है, तो इस फ्री के चीज़ में फंगिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है और ये फर्टिलाइज़र भी है। और फर्टिलाइज़र के रूप में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिले रहते हैं जिसका उपयोग करके आप इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फूल ले सकते हैं, तो साथ ही साथ इस तरह के फल भी ले सकते हैं। यानी ये फल के पौधे पर और साथ ही इतनी ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से ये 3 in 1 है दोस्तों, उसी तरह से ये 3 चीज़ों पर यानी सारे पेड़ पौधे पर उतना ही कारगर होता है जितना फूलों के पौधे पर। मतलब फूलों के पौधे हो, चाहे फलों के पौधे हो, चाहे सब्जियों के पौधे हो, सभी पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो क्या चीज़ है दोस्तों, किस चीज़ का मैं उपयोग कर रही हूँ, चलिए आपको दिखलाती हूँ और साथ ही बतलाती हूँ कि चाहे वो गुड़हल के पौधे हों, चाहे वो हरसिंगार के फ्लावरिंग प्लांट हो जिस पर इस तरह से हमारी कलियाँ लगी हुई है, हमारे फूल लगे हुए हैं, फूल लगातार हो रहे हैं। यदि आपके प्लांट पर किसी तरह से कलियाँ नहीं आ रही या आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हों या पत्ते छोटे हो गए हों या फिर उनमें फंगस लग गए हों या उनमें कीड़े लग गए हों, पेस्ट का अटैक हो गया हो, पत्ते उनके छोटे छोटे हो गए हों, बिल्कुल चिकने पत्ते नहीं है, प्लांट बिल्कुल मरे मरे से हो रहे हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करें और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से 1 सप्ताह के अंदर आपके पौधों में कितनी चमक आ जाती है और किस तरह से उनमें ऐसी कलियाँ बनने लगती है और उसके बाद उसमें ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं। यदि वो फल के पौधे हैं, उनमें फल नहीं आ रहे हैं, फल के लिए कोई बड नहीं बन रहे हैं, तो इसका उपयोग करते ही उसमें फ्लावर खिलने लगेंगे, उसमें इसी तरह से ढेर सारे बर्ड्स बनने लगेंगे। तो ये क्या फर्टिलाइज़र है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या मात्राएं मिली हुई है और ये हमारे प्लांट के लिए क्यों उपयोगी है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने इसको शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोग देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा मधुमालती का पौधा है और ये मेरे मधुमालती का पौधा 2 साल पुराना है, ठीक है। जब मैं इसे लेकर आई थी तो बड़े अच्छे इसमें फ्लावर हुए, उसके बाद इसमें फ्लावर बंद हो गए, मतलब 1 साल इसमें कोई भी फ्लावर नहीं हुआ। तो फिर मैंने इस पे जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला वही फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ यूज़ करूँगी, वही फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप जान सकें कि किस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके मैंने अपने प्लांट को इतना अच्छा, इतना हेल्दी बना दिया। देखिए आज कितना बड़ा सा हो गया है। मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की है क्योंकि प्लांट के लिए गुड़ाई करना और रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साल में एक बार आप इस तरह के पौधे को, जो बेल वाले पौधे हों, मतलब ये मधुमालती का पौधा भी 2 तरह का होता है, एक तो बेल वाला और एक बिना बेल वाला। तो जो बेल वाले होते हैं उसमें बहुत तेज़ी से रूट जो है वो बनने लगते हैं और जैसे ही रूट बनने लगेंगे तो बस वो रूट बाउंड हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि उनमें धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगेगी। तो आपको हमेशा इसकी और महीने में 2 बार इसकी गुड़ाई करनी है। 15-15 दिन पर आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करें ताकि आप इसकी मिट्टी को चेक करते रहें कि इसकी मिट्टी में कोई फंगस तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे प्लांट को हानि पहुंचा रहा है, या चींटियाँ। कई बार हमारे प्लांट की जड़ों में चींटियाँ लग जाती है और हमें पता ही नहीं रहता, ऊपर से हमारे प्लांट सूखने लगते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके प्लांट में चींटियाँ नहीं लगी हो, तो इसके लिए आपको गुड़ाई करती रहनी होगी। तो वो मैंने गुड़ाई किया और उसके बाद मैंने जो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया उस फर्टिलाइज़र के कारण देखिए कितनी अच्छी इसमें कलियाँ आ गई है। तो मैंने 2 फर्टिलाइज़र का इसमें उपयोग किया है दोस्तों, और वो दोनों फर्टिलाइज़र मैं आपको बतलाती हूँ। एक फर्टिलाइज़र तो ऐसा है जिसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है जो कीटनाशक भी होता है, और दूसरा ये जो मैं आप लोगों को बतला रही हूँ ये है एलोवेरा का है। ये मैंने बनाया हुआ है, एंजाइम बनाया हुआ है। और ये एलोवेरा का एंजाइम बना सकते हैं आप। एंजाइम तो थोड़ी सी कम मात्रा में भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत पूर्ण रूप से एंजाइम नहीं बना है, तो इसे मैंने 10 से 12 दिन पानी में डाल करके छोड़ा हुआ था। तो अब धीरे धीरे ये एंजाइम बन रहा है, तो पूरा का पूरा हमें इसमें नहीं डालना है। तो इसमें कौन कौन सी मात्राएँ होती है सबसे पहले वो बता दूँ। एक में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन A, B, C और विटामिन 12 होता है, विटामिन A, B होता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और इसमें थोड़ा बहुत सा फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम भी होता है। तो इतनी सारी मात्राएं इसमें होती है जो कि हमारे प्लांट को फूलने के लिए, फलने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है।
तो ये जब हम अपने प्लांट पर डालते हैं तो एक तो क्या होता है कि इसके पत्ते जो है बहुत ही चमकदार हो जाते हैं, पत्ते बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, हरे हरे हो जाते हैं। हाँ, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो पत्ते इसके बहुत ही हरे हरे हो जाते हैं और प्लांट की तेज़ी से ग्रोथ होती है, इनकी जड़ें जो है बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो जाती है। तो इसके कारण ये जो है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसे बनाया है कैसे, मैंने देखिए ये इस तरह से आपको एलोवेरा को कट कर लेना होगा। आप एलोवेरा जो है मोटे वाले हो या पतले वाले हो, मैंने दोनों इसमें डाला हुआ है। देखिए मेरे ये पतले वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इसमें जूस है। तो इस तरह से छोटे छोटे कट करके, छोटे छोटे पीसेस में कट करके देखिए, एक एक पीस को आप उठा करके देखेंगे तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा जेल है ना। तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है, फंगस भी नहीं लगता है प्लांट पर इससे, ये पेस्ट भी नहीं लगने देता है। और इसमें जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो वो सारा मिल करके और इसको इसमें बहुत ज़्यादा इसको पोषक बना देता है। तो इस तरह से लेकर के आपको एक बर्तन में, कोई भी बॉटल में या कोई जग में या मग में, आप इसको 1 लीटर पानी में सोख करके 10 से 12 दिन तक रख दीजिए या 4 से 5 दिन तक रख दीजिए और उसको फिर आपको यूज़ करना है। आप उसको छान लीजिए या इसका पूरा के पूरा भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट की जड़ों में जाकर बहुत कारगर, बहुत अच्छा से काम करेगा। तो इसको कैसे करना है, इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है आपको, है ना। जड़ के बिल्कुल जड़ से सटा हुआ नहीं करना है, जड़ के आसपास चारों तरफ एक रिंग बना देनी है ना। इस तरह से आपको रिंग बना देना है ताकि प्लांट की मिट्टी एकदम प्लांट के जड़ों से सटे नहीं, क्योंकि प्लांट के सीधे में जड़ तो नहीं होते हैं, वो तो फिर चारों तरफ फैले होते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से एक रिंग बना लेना है। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि दोस्तों इस तरह से एक रिंग बना देना है, बिल्कुल प्लांट से सट करके आपको कुछ भी नहीं डालना है, चारों तरफ डाल देना है ताकि इसके जितनी भी जड़ें आसपास फैली हों उन सब जड़ों तक ये चला जाए। उसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये सरसों की खली। सरसों की खली में क्या होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम रिच होता है और साथ साथ इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है और इसमें प्रोटीन होता है और साथ ही क्या होता है कि फंगिसाइड का भी काम करता है, कीटनाशक का काम करता है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल ऑयल निकलता है। वो नेचुरल ऑयल यानी कि प्राकृतिक तेल जो होता है वो हमारे पौधों को कीड़े से बचाता है। तो इसलिए ये इन दोनों को मिला करके मैं अभी अपने प्लांट में डालूंगी और इसी को डालने से मेरे प्लांट में लगातार इस तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें फ्लावर बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये एलोवेरा जेल में पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो यदि आपके प्लांट पर फ्रूट के लिए आप चाह रहे हैं या बहुत सारा फ्लावर के लिए चाह रहे हैं तो इसके साथ आप थोड़ा सा मिला लें सरसों की खली। तो अब मिलाना कैसे, देखिए 1 लीटर पानी आप ले लीजिए, उसमें ये जो है एक है, इसमें से आधा, 1/4 आपको इसमें डालना है, बस 1/4 इसमें ये डाल देना है और इतना आधा ग्लास सरसों की खली का इसमें मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तैयार हुआ है इसे आप बहुत अच्छे से मिला दीजिए, क्योंकि इसमें अब सारे पोषक तत्व मिल गए, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फिर उसके बाद है इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, फिर फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, सब चीज़ में मिल गया है। तो अब इसे यदि आपके प्लांट पर कोई फूल फल नहीं आ रहे हों तो इसे आप जड़ में चारों तरफ डाल दें। यदि आपके प्लांट पूरी तरह से भीगे हुए हों प्लांट की मिट्टी, तो आप इसको पहले इसको पूरा आधा डाल दीजिए और यदि सूखे हुए हों तो पूरा का पूरा आप डाल दीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, यदि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि प्लांट मर रहा है, सूख रहा है, तो ये जो मैंने एलोवेरा को कट किया है इसे आप इस तरह से प्लांट की जड़ों में डाल दें। प्लांट की जड़ों में डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको ढक देना है ना। प्लांट की जड़ों में डालने के बाद आप इसे ढक देते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होगा, मिट्टी के साथ मिल करके डिज़ोल्व हो जाएगा और वो स्वतः प्राकृतिक रूप से एक फर्टिलाइज़र भी बनाएगा, फंगिसाइड भी बनाएगा और उसके बाद ये पेस्टिसाइड भी बना देगा। तो इससे क्या होगा कि आपके प्लांट जो हैं बहुत हेल्दी होंगे और आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर यदि आपके प्लांट में कोई फंगस लगा हुआ है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, यदि आपका प्लांट मरता हुआ सा लग रहा है तो वो 10 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट इसी तरह से हेल्दी हो जाएगा। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप एक बार करके देखिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके प्लांट पर कितना ड्रास्टिक चेंज आता है, कितनी जल्दी आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए छोटे छोटे बहुत सारी कलियाँ आने लगेगी और आपका प्लांट जो है वो फूलों से भर जाएगा, इतने सुंदर सुंदर फूलों से आपका प्लांट भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसे आप करके ज़रूर आप इस कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये कितने सारे फ्लावर मेरे प्लांट पर खिले हुए हैं। ये सारे उपाय जो मैं प्राकृतिक रूप से करती रहती हूँ मेरे घर में,
जो भी मुझे मिलता है घर की चीज़ों से ही मैं इस तरह से फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ। उसी से मेरे प्लांट पर इतने ज़्यादा फ्लावर आते रहते हैं, इतनी ज़्यादा कलियाँ आती रहती है। तो ये शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।